नमस्कार बंधुओं, आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की इस क्लास में। राजस्थान की स्पेशल करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की इस क्लास की। तो मित्रों, शुरुआत हो चुकी है 26 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स की इस क्लास की। तो चलिए बातचीत करते हैं। सबसे पहले, जीवन की आग जलाकर आग बना है, फौलादी पंजे फैलाए नाग बना है। जिसने शोषण को तोड़ा शासन मोड़ा है, जो युग के रथ का घोड़ा है, वह जन मारे नहीं मरेगा, नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। तो जीवन की आग को जलाकर, फौलादी पंजे फैलाकर शोषण को तोड़ना है और जीवन का ये जो रथ है इसको आगे बढ़ाना है। इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। और पहला सवाल हमारे स्क्रीन पर जो है वो क्या है, ज़रा देखिए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राज्य के किस जिले के जिलाधीश को खेलो इंडिया में उत्कृष्ट उपलब्धियों और युवा खिलाड़ियों के बेहतर भागीदारी के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया? ऐसे आपको उस व्यक्ति का नाम बताना है जो राजस्थान के हैं और उनको यह पुरस्कार जो है वो प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया। ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, किस जिले से संबंधित है? तो ध्यान रखना, चूरू के जिला कलेक्टर हैं। चूरू के क्या हैं? वर्तमान में जिला कलेक्टर हैं साहब। ठीक है, तो कौन है? सिद्धार्थ कुमार उनका नाम है। क्या है? सिद्धार्थ नाम है, सिद्धार्थ। और इनको क्या किया गया है? युवाओं की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए चूरू के जिला कलेक्टर जो हैं इनको अभी हाल ही में क्या दिया गया है मेरे मित्रों? प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर लिखा है कि प्रधानमंत्री ने राज्य के किस जिले के जिलाधीश, जिलाधीश का मतलब यही है कि जिले का अधीश कौन होता है भैया? कलेक्टर होता है। तो जिलाधीश जो है इनको सम्मानित किया है। तो सिद्धार्थ कुमार इनका नाम है, चूरू के जिला कलेक्टर हैं। और किस काम के लिए पुरस्कार दिया गया है? खेलो इंडिया में उत्कृष्ट उपलब्धि और युवा खिलाड़ियों को बेहतर भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करने के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। चूरू वो जिला है जहाँ पर कोई नदी जो है वो प्रवाहित नहीं होती है, आपको ये भी मालूम होगा। और राजस्थान का ऐसा जिला जहाँ गर्मी हो या सर्दी दोनों ही जो है वो अच्छे खासी पड़ती है। चाहे गर्मी है तो भी खतरनाक है और सर्दी है तो भी खतरनाक है। शेखावाटी का एक ऐसा जिला है। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 1 मई से ब्राज़ील में आयोजित होने वाले डेफ ओलंपिक में भाग लेने वाली मूक बधिर शटलर गोरांसी का संबंध इनमें से किस स्थान से है? तो गोरांसी जो है वो एक शटलर है और ये जो है वो मूक बधिर नाम का ओलंपिक जो है वो कहाँ आयोजित हो रहा है? पहली बात तो ये ध्यान रखना, 1 मई से शुरू होगा, ये ब्राज़ील में आयोजित हो रहा है और गोरांसी इसमें भाग ले रही है, शटलर प्रतियोगिता का हिस्सा बनेगी। भारत के कई खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन राजस्थान की ओर से आपको ध्यान रखना है कौन खिलाड़ी भाग ले रहा है। और इनका संबंध राजस्थान के कोटा के रामगंज मंडी से है। कहाँ से है? कोटा की जो रामगंज मंडी है वहाँ से इनका संबंध है। सादुलपुर चूरू से कृष्णा पूनिया का संबंध है। किसका है भैया? कृष्णा पूनिया का संबंध है। कृष्णा पूनिया जो है वर्तमान में राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है और पहले भी खेल में जब अग्रणी रहती थी तो भी इनका सवाल परीक्षा में कई बार आया है। लक्ष्मणगढ़ सीकर से गोविंद सिंह जी डोटासरा हैं, आपको ये पता होगा। गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो वर्तमान में राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी हैं। इसके बाद मानसरोवर जयपुर जो है यहाँ से क्या शुरू की गई थी आपको पता होगा। यहाँ पर मेट्रो सेवा जो है क्या शुरू की गई? मेट्रो सेवा जो है मानसरोवर से लेकर के चांदपोल तक जो है फर्स्ट फेज का आधा भाग जो है वो शुरू किया गया और दूसरा भाग जो फर्स्ट फेज का है वो कहाँ से? फिर चांदपोल से लेकर के बड़ी चौपड़। पहला भाग कहाँ तक का था? तो चांदपोल तक का था, चांदपोल तक का। और उसके बाद कहाँ तक था? तो चौपड़ तक, चांदपोल से चौपड़। ये फर्स्ट फेज ही है जो पूरा का पूरा मानसरोवर से लेकर कहाँ तक? चौपड़ तक है। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर बात करते हैं मित्रों। क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिएगा, आपके सामने ये मैंने इमेज रखी है गोरांसी की। यहाँ पर है ब्राज़ील डेफ ओलंपिक में कोटा की मूक बधिर शटलर गोरांसी जो है वो हिस्सा लेगी। ये रामगंज मंडी की है, 14 साल की है, मूक बधिर है और ये जो है वो इस प्रतियोगिता में जल्द ही अपना प्रदर्शन जो है वो दिखाने वाली है। 1 मई से ये प्रतियोगिता जो है वो क्या होने वाली है? आरंभ होने जा रही है। चलिए अगले सवाल के बारे में बात करें उससे पहले एक बार फिर यही मैं बात आपको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर दोबारा से शटलर गोरांसी जो है, गोरांसी जो है इनका संबंध किस खेल से है ये बात ध्यान रखना है। शटलर प्रतियोगिता से संबंधित है और गोरांसी इनका क्या है? नाम है। गोरांसी इनका क्या है? नाम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पर क्या है मेरे मित्रों वो देखिए। यहाँ पर है युविका 2022
यंग इंडिया प्रोग्राम में चयनित होने वाले सूर्य यादव, ये युविका नामक प्रोग्राम किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो इसरो के द्वारा आयोजित किया गया था, ये ध्यान रखना। इसरो क्या है? भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है। और सोमनाथन जो है वो इसके प्रभारी हैं वर्तमान में। सोमनाथन जो है वो इसके क्या है भैया? सोमनाथन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? कर्नाटक के बेंगलुरु में है। ये ट्रेनिंग जो है यहाँ पर प्राप्त करेंगे। अब इस युविका के तहत चयनित किए गए जितने भी बच्चे हैं वो इसरो के अंदर क्या करेंगे? 15 दिवसीय एक ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। तो राजस्थान से चयनित होने वाले इस युविका में जो खिलाड़ी, वो जो युवक हैं, उनका नाम क्या है? सूर्य यादव है। ये सूर्य यादव जो हैं वो पचेरी झुंझुनू के रहने वाले हैं और वर्तमान में हिंडोला बूंदी में अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैंने सीधा पूछा इनका संबंध कहाँ से है? तो झुंझुनू तो इनका पैतृक गांव है, यानी इनका स्थान जो मूल है वो तो झुंझुनू पचेरी है। लेकिन वर्तमान में अध्ययन कहाँ कर रहे हैं? तो हिंडोली बूंदी में कर रहे हैं, अपने बड़े पिताजी यानी ताऊजी के पास रहकर। सरकारी विद्यालय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल जो है, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल जो है यहाँ कहाँ पर है? हिंडोला बूंदी में स्थित है। वहाँ पर रहकर अध्ययन कर रहे हैं। इसका संबंध दोनों स्थानों से माना जाएगा। लेकिन आपसे पूछे कि इनका जन्म स्थान कहाँ है, तब आपको जवाब देना है पचेरी कहाँ पर है? झुंझुनू में है। तो चलिए इसके बारे में और खबर आपके सामने मैं पूरी रख देता हूँ, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। ये सरकारी स्कूल के शौर्य चुने गए यंग साइंटिस्ट, इसरो देगा इनको ट्रेनिंग। हिंडोली के होनहार छात्र ने छोटी उम्र में जीते ढेरों पुरस्कार, सर्टिफिकेट इतने की दीवार भी छोटी पड़ जाती है। ये देखिए कितना बड़ा कीर्तिमान छोटी सी उम्र में किया है। और अब इन्हें इसरो जो है वहाँ पर क्या किया जाएगा? ट्रेनिंग दी जाएगी। 15 दिवसीय ट्रेनिंग होगी। इसरो के अहमदाबाद स्थित जो ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर इनको यह ट्रेनिंग दी जाएगी। 26 मई को श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक श्री राजा राजन भी है, वो इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का क्या करेंगे? दौरा करने वाले हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं इनके बारे में, आप ध्यान रखिएगा। दोनों स्थान मैंने आपको बता दिया है। हिंडोली कहाँ पर है? हिंडोली बूंदी में, वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। और जन्म जो है इनका झुंझुनू पचेरी में हुआ है। चलिए अगला सवाल देखिए मित्रों क्या है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान से ही जो है वो पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ था। लेकिन आपको बताना है कि राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था जो है इसका प्रथम प्रधानमंत्री जो देश के थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी JLN, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था। तो कहाँ से किया था? राजस्थान के किस जिले से किया था? तो राजस्थान के नागौर जिले से किया था। और राजस्थान के नागौर में बगदरी जो गांव है, बगदरी गांव जो है, यहाँ से इन्होंने इसका क्या किया था? शुभारंभ किया था। तो इसका सही जवाब जो है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन। आपको याद होगा ये 73वां संविधान संशोधन जो है वो स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, और नगरीय स्वशासन से है वो 74वां संविधान संशोधन है। ये दोनों आपके एग्जाम के सिलेबस के हिस्से हैं, तो आपको इनको गहराई से पढ़ना है। इसके बाद अगली बात करते हैं राजस्व सेवा परिषद के सम्मेलन का, यानी प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन अभी हाल ही में कहाँ पर किया गया? तो जोधपुर में किया गया, या जयपुर में किया गया, या अजमेर में, या बीकानेर में? तो इसका आयोजन किया गया था मेरे मित्रों कहाँ पर? तो जयपुर में इसका आयोजन हाल ही में किया गया। कहाँ पर भैया? तो इसका आयोजन जयपुर में किया गया। और किसने भाग लिया था? तो राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं इन्होंने इसमें भाग लिया। CM जो हैं अशोक गहलोत, उन्होंने इसमें क्या किया था? भाग लिया था। अशोक गहलोत जो है उन्होंने इसमें अपना उद्बोधन रखा था। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें किसने हिस्सा लिया? अशोक गहलोत ने। कहाँ पर आयोजित किया गया? जयपुर में। राजस्व सेवा परिषद जो है, उस राजस्व सेवा परिषद का प्रांतीय सम्मेलन जो है वो सम्मेलन आयोजित किया गया था। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। पहली बार राज्य में व्हील चेयर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? राजस्थान में पहली बार जो है वो बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, और वो भी व्हील चेयर पर होगी। व्हील चेयर वाले जो लोग हैं उनके लिए होगी। तो बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा मेरे मित्रों। राजस्थान की राजधानी जो है वो जयपुर है, गुलाबी नगरी है। चलिए इसके बाद जरा देख लीजिएगा, यहाँ पर जयपुर में होगी व्हील चेयर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप, और ऐसा पहली बार होगा। 11 से लेकर के 12 जून को ये चैंपियन प्रतियोगिता जो है वो प्रताप नगर में क्या की जाएगी? आयोजित की जाएगी। और इसमें विभिन्न प्रकार के खिलाड़ी जो हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 28 खिताब जो है वो जीत चुके आनंद जो है वो इसमें भी हिस्सा लेने वाले हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखिए। राजस्थान महिला आयोग के लोगों का हाल ही में विमोचन किसके द्वारा किया गया? राजस्थान महिला आयोग जो है वो 1999 में स्थापित किया गया था मेरे मित्रों। अभी बहुत शानदार सवाल वीडियो में आ चुका है इस पर। 1999 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। और जो है वो ये ध्यान रखना, इसके अध्यक्ष
का अपॉइंटमेंट है वो राज्य सरकार करती है, यही सवाल वहाँ आया था। वहाँ राज्यपाल लिखा था, लोगों की आंखें फूली हुई थी, लोगों ने ध्यान नहीं दिया और उसको सही कर दिया। यानी राज्य सरकार के द्वारा इसके अध्यक्ष का अपॉइंटमेंट होता है, राज्यपाल नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों। तो यहाँ पर ममता भूपेश, रेहान रियाज या फिर देवअभी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में राजस्थान महिला आयोग के लोगों का विमोचन इन दोनों ने मिलकर किया था। ममता भूपेश जो वो हमारी मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, जो सिकराई विधानसभा क्षेत्र से आती है, और रेहाना रियाज जो है वो इस आयोग की अध्यक्ष है। ये रेहाना रियाज पर मुझे लगता है कि आगामी परीक्षाओं में आपसे सवाल जरूर पूछा जाएगा। ए व बी दोनों सही जवाब है, दोनों ने मिलकर इसके लोगों का क्या किया था, उद्घाटन किया था। तो इसका सही जवाब जो है वो ए व बी दोनों होगा। तो इस आयोग की अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष आपको बता दिया मैंने, रेहाना रियाज जो है इसकी अध्यक्ष है, और राजस्थान सरकार जो है वो इनका क्या करती है, अपॉइंटमेंट करती है। चलिए ज़रा देख लीजिएगा, ये भी इमेज आपको दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पर आपके सामने है। देखिए, राजस्थान महिला आयोग के लोगों का विमोचन हाल ही में किया गया है। राजस्थान महिला, ये इसका लोगो है जो आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक बालिका जो है वो राजस्थान के नक्शे के अंदर आपको अटकेलियां करती हुई नजर आ रही है। राजस्थान महिला आयोग कार्यालय में राजस्थान महिला एवं बाल विकास विकास मंत्री ममता भूपेश व राजस्थान महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियाज चिश्ती ने महिला आयोग के लोगों का यानी प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया। मंत्री श्री भूपेश व अध्यक्ष ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि महिलाओं का आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्तिकरण करें और महिलाओं में विश्वास बढ़ाएं। विमोचन के दौरान महिला आयोग के सचिव जो हैं वो सदस्य अल्पा चौधरी, DYSP सत्येंद्र पाल, जज, ये सब मौजूद रहे इस कार्यक्रम में। लेकिन आपको यही ध्यान रखना है, महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, रेहाना रियाज चिश्ती है। इसके बाद है, मुख्यमंत्री को विलुप्त हो रही कला से डॉक्टर रूमा देवी ने अवगत कराया। यानी रूमा देवी कौन है, तो रूमा देवी आपको पता होगा बाड़मेर जिले की रहने वाली है, और महिला जो नारी शक्ति पुरस्कार है वो भी इनको प्राप्त है। तो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ब्रांड एम्बेसडर भी है। ये सवाल भी बहुत बेहतरीन है मेरे मित्रों, ये सवाल आपसे आगामी परीक्षाओं में इस पर सवाल पूछा जा सकता है कि राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय फैशन डिजाइनर भी है, डॉक्टर रूमा देवी है। इन्होंने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री से मुलाकात की और ये कहा कि भाई यहाँ पर जो हमारी प्राचीन पद्धतियाँ हैं वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है, उसके लिए आप कुछ करिएगा। 20 साल का होने तक एकेडमी में रह सकेगा खिलाड़ी। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष जो है वो कृष्णा पुनिया आपको फोटो में नजर आ रही होगी। इन्होंने अभी एक फैसला लिया है कि जो खिलाड़ी होते हैं वो 13 से 17 तक की उम्र जो होती है, या 14 से 18 तक की उम्र होती है, तब तक ही वो खेल स्पोर्ट्स अकेडमी जो होती है उसमें रह सकते हैं। लेकिन अब इस उम्र को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 20 साल कर दिया है। यानी अब 13 से 17 से बढ़कर 14 से 18 वर्ष कर दिए। डॉक्टर कृष्णा पुनिया ने यह जानकारी जो है वो अभी दी है। 20 साल तक जो है वो राजस्थान खेल परिषद की एकेडमी में जो बच्चे हैं वो खेल की तैयारी अब कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये राजस्थान सरकार के द्वारा ही फैसला लिया गया है। अगला देखिए, आपके सामने इसी प्रकार के पॉइंट है। दिनेश को इंडिया स्केट में गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय रोलर स्केटिंग महासंघ द्वारा माहौली में हो रहे प्रथम इंडिया स्केट गेम में राजस्थान की दिनेश कड़वासना ने गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया है। इसके बाद है, राजस्थान के रोबिन खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम्स में अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। आपको पता होगा मित्रों, खेल इंडिया यूथ गेम्स जो है, यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं वो 24 अप्रैल से 3 मई तक चलने वाले हैं, बेंगलुरु में चल रहे हैं। वहाँ पर राजस्थान के रोबिन जेवियर जो हैं इनको वहाँ पर अभी अधिकारी के रूप में क्या किया गया है, लगाया गया। और राजस्थान में एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया गया है। जयपुर में थिएटर फेस्टिवल जो है वो 25 से लेकर के 29 तारीख तक आयोजित किया जाएगा। ये 5 दिवसीय थिएटर जो है वो फेस्टिवल रहेगा जो जयपुर में आयोजित किया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगला सवाल मेरे मित्रों क्या है, जरा देखिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में आयोजित किए जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सवाल एकदम सही है, यहाँ तक अभी अभी बताया है। राजस्थान की एकमात्र AIFF कमिश्नर जिन्हें इस गेम्स में अधिकारी बनाया गया वो कौन है, तो अभी अभी बताया, रोबिन जेवियर जो है वो एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको बनाया गया। कृष्णा पुनिया राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष है, और देवेंद्र झाझड़िया जो है वो अभी पद्म श्री पुरस्कार जो है, पद्म भूषण पुरस्कार जो है, पद्म भूषण पुरस्कार से अभी इनको सम्मानित किया गया। निश्चित तौर पर सवाल आएगा
और कोई रोकने वाला नहीं होगा। पद्म पुरस्कारों से इस बार राजस्थान के वीडियो के एग्जाम में सवाल मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 5 स्टार सवाल बता रहा हूँ। पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री पुरस्कारों में राजस्थान के 5 व्यक्ति हैं जिनको पद्म भूषण और पद्म श्री से सम्मानित किया गया। रटकर चले जाना, आएंगे। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो है वो जयपुर ग्रामीण से सांसद हैं, वर्तमान में केंद्र सरकार में भी है, यानी मंत्री तो नहीं है। जयपुर ग्रामीण जो है यहाँ से वर्तमान में क्या है, बीजेपी के सांसद हैं ग्रामीण से। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। यहाँ पर सवाल है, भारतीय रोलर स्केटिंग महासंघ द्वारा माहौली में आयोजित प्रथम इंडियन स्केट गेम्स में राजस्थान की दिनेश कड़वासरा ने कौन सा मेडल जीता? तो अभी अभी सवाल बताया मैंने, दिनेश कड़वासरा ने इस पूरी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किया है। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए मित्रों क्या है आपके सामने है। SOF इंटरनेशनल ओलंपियाड 2021-22 में सोशल स्टडीज़ में इंटरनेशनल स्तर पर प्रथम रैंक हासिल करने वाले युवन डांगी का संबंध कहाँ से है? छोटी सी उम्र में है और सोशल साइंस जो है पढ़ाई उसमें ओलंपियाड में स्थान हासिल करने वाले जो हैं वो युवन डांगी का संबंध जयपुर से है मेरे मित्रों। छोटी सी उम्र है, 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया भर में अपना जो डंका है वो जमाने वाले कौन है? युवन डांगी है, और इनका संबंध राजस्थान के कहाँ से है? जयपुर से है। चलिए इसके बाद राजस्थान के कुछ कंपटीशन के सवाल जो पूर्व भर्ती परीक्षा में पूछे जा चुके हैं उन पर हम लोग बातचीत करते हैं। मित्रों 29 जनवरी 2022 को आयोजित इस भर्ती परीक्षा सहायक अग्निशमन अधिकारी यानी AFO का जो पेपर है उसमें राजस्थान जीके से जुड़े हुए कौन कौन से सवाल पूछे गए, मैं उन सवालों को पहले लेता हूं। उसके बाद करंट अफेयर्स का रिवीजन, बहुत शानदार वाला रिवीजन, मैं आपको भरोसा और विश्वास दिला रहा हूं मित्रों। राजस्थान की जितनी क्लास मैंने डाली है वो सब देख लीजिएगा आप लोग, राजस्थान की क्लासेस। आपका राजस्थान का कोई भी सवाल उससे बाहर जाने वाला नहीं है, और इंडिया करंट अफेयर्स तो आपको बेहतरीन मैं बता ही रहूँगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो राजस्थान का किसी भी भर्ती में आप पेपर दे लीजिएगा, इनसे बाहर करंट अफेयर्स आपका नहीं जाएगा। वैसे आप रोज़ाना 1 घंटे भी खराब कर सकते हो तो उसमें तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन पर्याप्त इतना है कि मैंने जितनी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लासेज आपको दी है वो ढंग से पढ़ लीजिएगा, आपके पूरे सवाल मिलेंगे। पहला सवाल, सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन 2 सेना नायकों के साथ हुआ था, यह आपको बताना है। 1544 का वर्ष आपको याद करना है, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ 1544 में। किसके बीच में ये हुआ था? शेरशाह सूरी और किसके बीच में? मालदेव के बीच में। आपको पता है कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, इस प्रकार के वक्तव्य जो हैं वो आपको भी याद होंगे। इस समय किन 2 सेना नायकों ने यहाँ पर शौर्य का प्रदर्शन किया था? शेरशाह सूरी का मुकाबला किया था, मालदेव के जेता और कुंपा के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया था? इसमें हिस्सा लिया गया था। चलिए अगला सवाल देखिए मित्रों क्या है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वीर सतसई, सूर्यमल मिश्रण, हमीर महाकाव्य, नैनचंद्र सूरी, पृथ्वीराज विजय, जयानक, कुवल्यमाला, सोमसूरी। तो आपको पता होगा यहाँ पर सोमसूरी जो है उसकी कुवल्यमाला पर नहीं है, ये किसकी है भैया? कुवल्यमाला जो है वो किसकी रचना है यह आपको बताना है। वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण की है, और हमीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी का है, और पृथ्वीराज विजय किसकी है? जयानक की है। तो मेरे मित्रों आपको बताना है कि ये कुवल्यमाला जो है वो किसकी है। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कुवल्यमाला पर सवाल, और कुवल्यमाला किसकी रचना है यह आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ताकि आप लोगों का भी पता चल पाए। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? उदय सागर झील जो है वो मेरे मित्रों उसको जल कौन सी नदी के द्वारा प्रवाहित किया जाता है? तो राजस्थान में आपको बताना है कि उदय सागर झील उदयपुर में स्थित है, और इसको जल आपूर्ति जो है वो आयड़ जो नदी है उसके द्वारा इसमें क्या किया जाता है? जल प्रवाहित किया जाता है। इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल जरा क्या है देखिए, यहाँ पर है, राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है? नसीराबाद, माउंट आबू, एरिनपुरा और यहाँ पर देवली। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा राजस्थान में छावनी बोर्ड जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो नसीराबाद है। नसीराबाद में राजस्थान में छावनी बोर्ड क्या है? स्थित है। इसके बाद अगला सवाल है मेरे मित्रों, राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले इनमें से कौन व्यक्ति हैं? टीकाराम पालीवाल, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, हरिदेव जोशी। तो आपको ये तो बहुत अच्छे से पता होगा, टीकाराम पालीवाल जो है वो पहले आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, बाद में जयनारायण व्यास जो है, जय नारायण जो व्यास हैं ये पंडित नेहरू के बहुत करीबी माने जाते थे, और इनके कहने पर ही टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाया। इनके मुख्यमंत्रित्व के काल में टीकाराम पालीवाल जो वो उप मुख्यमंत्री बने थे। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है।
यहाँ पर सवाल है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो मास्टर प्यारेलाल। ये प्रसिद्ध सवाल है, जब पहली बार आया था तो पूरे राजस्थान को इसका जवाब नहीं मिला था। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जो है वो चिड़ावा के गांधी के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। इसके बाद जरा देखिएगा, जुलाई माह की 999 मिलीबार, यानी यहाँ पर लिखा गया है कि 999 मिलीबार समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? जुलाई के माह में 999 मिलीबार की समदाब रेखा जो है वो राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है, यह है आपको बताना है। तो राजस्थान के जालोर है, पाली है और अजमेर है, इन जिलों से होकर 999 मिलीबार समदाब रेखा जो है वो गुजरती है। नए सवाल भी आपके सामने आ रहे होंगे, मेरा ये मानना है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ सुरलिया जो है वो कान में पहना जाता है, ये आभूषण से संबंधित है। मुंदरी कलाई में, मेमद सिर पर और कंठी गले में। कंठी गले में एकदम सही है, मेमद सिर पर सही है। मुंदरी जो है वो अंगुली में पहनी जाती है मेरे मित्रों। कहाँ पर पहनी जाती है? अंगुली जो है, अंगुली में पहनी जाती है। कौन भैया? मुंदरी, यानी अंगूठी जो होती है ठीक उसी प्रकार की मुंदरी। सुरलिया जो है वो कहाँ पहनी जाती है? सुरलिया कान में पहनी जाती है। तो आप लोगों को मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी, मुंदरी जो है वो अंगुली में पहनी जाती है। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। मुंडियारी ख्यात में मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों का वर्णन किया गया है? मुंडियारी ख्यात कहाँ की प्रसिद्ध है या किस शासन के बारे में वर्णन देती है? तो मारवाड़ जो है इससे संबंधित है मुंडियारी ख्यात। ख्यात जो है वो विभिन्न प्रकार के राजा महाराजाओं के संदर्भ में उनकी प्रसिद्धि, उनके गुणगान से संबंधित है। ख्यात साहित्य है। क्या है? ख्यात एक प्रकार का राजस्थान का क्या है? साहित्य। ख्यात साहित्य जो है इसका बहुत बड़ा उल्लेख रहा है प्राचीन समय में, और राजस्थान में ख्यात साहित्य बड़ा प्रसिद्ध भी रहा है। चलिए इसके बाद अगला सवाल जरा देखिए क्या है। जयपुर, दौसा और अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जयपुर में, अजमेर में और दौसा जो है इसके आसपास के इलाके में अर्ध शुष्क है, उप आर्द्र है, आर्द्र है, उष्ण आर्द्र है। किस प्रकार की जलवायु जो है वो इन जिलों में रहती है? सवाल देखिए कैसे पूछ रहा है पेपर सेटर। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है मेरे मित्रों कि उपाद्र जलवायु जो है, उपाद्र जलवायु जो राजस्थान के इन जिलों में पाई जाती है, आर्द्र नहीं उपाद्र जलवायु है। तो हाड़ौती प्रदेश में आर्द्र जलवायु या अति आर्द्र जलवायु भी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर कौन सी है? शुष्क है। ये राजस्थान के अगर मैप की बात करें तो राजस्थान का ये वाला जो इलाका है पश्चिमी राजस्थान वाला, यहाँ पर आपकी शुष्क है। उसके बाद कुछ इलाका है जहाँ अर्ध शुष्क है, उसके बाद में कुछ जगह ऐसी है जहाँ उष्ण आर्द्र है, और ये अति आर्द्र या आर्द्र वाला इलाका है, और ये वाला इलाका जो है यहाँ पर उप आर्द्र जलवायु जो है वो पाई जाती है। चलिए इसके बाद अगले सवाल पर अगर बात करें तो देखिए क्या है। वर्टिसोल प्रकार की मृदा राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? वर्टिसोल मृदा आपको पता है राजस्थान का हाड़ौती वाला क्षेत्र जो है यहाँ पर क्या पाई जाती है? वर्टिसोल मृदा जो है वो इस इलाके में पाई जाती है, जो कि कोटा बूंदी वाला क्षेत्र है। यहाँ पर क्या पाई जाती है? वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। और ये जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है मृदाओं का, ये अवश्य याद कर लीजिएगा, यहाँ से हर परीक्षा में सवाल आ रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए मित्रों क्या है। यहाँ पर हमारे सामने सवाल है, कृपाल सिंह शेखावत एवं दुर्गा सिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? उस्ता कला से नहीं है, मीनाकारी से नहीं है, ब्लू पोटरी, थेवा कला, मीनाकारी, मूर्तिकला, ब्लू पोटरी और मीनाकारी। यहाँ कृपाल सिंह शेखावत जो है इनका संबंध किससे है? तो ब्लू पोटरी से है। ये बात आप सब लोग जानते होंगे, यानी ब्लू पोटरी से किसका संबंध है? तो कृपाल सिंह शेखावत। दूसरा नाम है दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह जो है वो थेवा कला से संबंधित नहीं है, इनका संबंध मीनाकारी से। इसका मतलब ये ऑप्शन आपका राइट होगा। बहुत अच्छा सवाल पेपर सेटर ने बनाया है। इस्तामुद्दीन उस्ता बीकानेर के हैं, जो उस्ता कला के मुख्य कारीगर माने जाते हैं। तो चलिए अभी आपके सामने आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है जरा देखिएगा। निम्न में से कौन सा स्थान राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? खोदरीबा, खेतड़ी, सिंघाना, गुजरवाड़ा। ये गुजरवाड़ा क्षेत्र कहाँ पर आपको पता है? या फिर सिंघाना कहाँ है? सिंघाना झुंझुनू में है, लेकिन ध्यान रखना मेरे दोस्तों, खेतड़ी जो है वो तो प्रसिद्ध है तांबे के लिए, लेकिन ये सिंघाना क्षेत्र जो है वो इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। सिंघाना जो है, खेतड़ी सिंघाना बोला एक साथ जाता है, लेकिन सिंघाना में अन्य जो उत्पादन है वो होता है, यहाँ पर तांबे का उत्पादन नहीं होता है। ये ध्यान रखना। कहाँ पर होता है? खेतड़ी में पर्याप्त मात्रा में होता है। हालांकि खेतड़ी सिंघाना एक साथ बोला जाता है, लेकिन खेतड़ी अलग है और सिंघाना क्या है? अलग है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। चावंड राजधानी किससे संबंधित रही है? तो महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? चावंड को अपनी राजधानी बनाकर जो है वो मुगलों के दांत खट्टे किए थे। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं मेरे मित्रों। तो महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। इसके बाद अगला सवाल है मेरे मित्रों, निम्न में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र नहीं है? कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो यहाँ आपको जवाब देना है
कि भैया इसमें से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र नहीं है। उमेदगंज पक्षी विहार, माचिया सफारी, शाकंबरी या सुंदा माता, इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है जो कंजर्वेशन रिजर्व नहीं है। क्या माचिया सफारी है, या शाकंबरी है, या सुंदा माता है, या उमेदगंज पक्षी विहार है। तो यहाँ पर जो है वो माचिया सफारी जो है वो एक कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत शामिल नहीं है। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं। करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण रिवीजन की क्लास है। आगे भी रिवीजन आपका आ रहा है। अभी तक मैंने परीक्षा में आए हुए ताज़ा करंट अफेयर्स के सवाल कराए, अब मैं रिवीजन आपको करा रहा हूँ, कुछ पुराने सवाल जो हैं वो ले रहा हूँ। राजकीय विद्यालय में डिजिटल शिक्षा के प्रसार हेतु राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद व स्कूल नेट संस्था के मध्य 19 मार्च 2022 को एक समझौता किया गया। परीक्षक सीधा सवाल पूछेगा आपसे कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद ने डिजिटल शिक्षा को मुहैया कराने के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है। तो स्कूल नेट नामक संस्था के साथ समझौता अभी हाल ही में किया है। इसके बाद आगे हृदय रोगी जो है इनको निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान स्वास्थ्य विभाग जो है इसने गुजरात की एक संस्था है जिसका नाम है प्रशांति मेडिकल सर्विसेज, इसके साथ जो है वो एक समझौता किया और इसके तहत जो है वो मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5,000 तक की सहायता जो है वो उस रोगी को चिकित्सक के पास ले जाने की जो सुविधा है उसके लिए प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद अगला सवाल देखिए मित्रों क्या है। पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की बंद पड़ी जो इकाइयां उनको सुचारू रूप से संचालित करने के लिए पीडी कोर लिमिटेड के साथ जो है वो अभी राजस्थान जो पर्यटन विभाग है उसने समझौता किया है, जो कि अब सलाहकार की भूमिका निभाएगा और आगामी 3 माह के अंदर अंदर वो अपनी रिपोर्ट जो है वो राजस्थान सरकार को प्रस्तुत करेगा। चलिए अगला सवाल है। 12 मार्च 2022 को दांडी मार्च जब हुआ था उसकी 92वीं वर्षगांठ मनाई गई, उस समय राजस्थान में शांति यात्रा जो है इसका आयोजन किया गया। राजस्थान में शांति यात्रा का आयोजन किया गया था। और इसके अलावा राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से गुजरात के सूरत में 6 मार्च 2022 से हस्त निर्मित वस्तुओं की बिक्री की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? राजस्थान स्टेट हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा। चलिए इसके बाद अगला सवाल देखिए क्या है मित्रों। मरु महोत्सव का आयोजन 13 से 16 फरवरी 2022 को कहाँ पर किया गया था? तो जैसलमेर में आयोजित किया गया था। और पोखरण में जो है वो इसका उद्घाटन किसने किया था? पोखरण में सागर तालाब है, सालम सागर तालाब है एक, उस सालम सागर तालाब की पाल पर इसका उद्घाटन किसके द्वारा? हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सालेह मोहम्मद जो है उसके द्वारा किया गया था। इसके बाद अगला देखिए मित्रों क्या है। मरु महोत्सव 2022 में 2 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स कायम किए गए थे, जिसमें एक रेगिस्तान के जहाज़ों पर सूरों के सरताज इस नाम से था, यानी रेगिस्तान के जहाज़ पर सूरों के सरताज नाम से था। और दूसरा जो है वो रेत के समंदर पर रफ्तार का रोमांच इस नाम से जो है वो 2 क्या किए गए थे, इस समय इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 2 रिकॉर्ड दर्ज किए गए थे। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है ज़रा देखिएगा। राजस्थान के बीकानेर जिले क्षेत्र के छात्रों के लिए कैरियर परामर्श कार्यशाला जो है वो परामर्श 2022 के नाम से जो है वो हमारे केंद्रीय संस्कृति व संसदीय कार्य राज्य मंत्री जो है वो अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा 15 फरवरी 2022 को आयोजित की गई थी। कहाँ पर? बीकानेर में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है। राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जो है वो वर्तमान में रफीक खान है। राजस्थान अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष लक्ष्मण मीणा हैं। उसके बाद राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की अध्यक्ष कृष्णा पुनिया जो कि वर्तमान में सादुलपुर से विधायक हैं। राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग बोर्ड के अध्यक्ष ब्रिज किशोर शर्मा हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष जो है वो धर्मेंद्र राठौड़ है। धर्मेंद्र क्या है? राठौड़, इसके अध्यक्ष है धर्मेंद्र राठौड़। चलिए इसके बाद ये इंपॉर्टेंट जो है वो मैं बार बार आपको रिवाइज कर रहा हूँ, इनको याद करना है। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेहाना रियात चिश्ती है, ये अभी अभी बताया है। राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा जी हैं। चलिए यहाँ पर आगे बात करते हैं। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व बनाए जाने को लेकर राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण व वन्य एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 38 के प्रावधानों के अंतर्गत 5 जुलाई 2021 को रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य के निकटवर्ती क्षेत्र को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की थी। वर्तमान में ध्यान रखना है, गुडामालानी क्षेत्र से आने वाले हेमाराम जी चौधरी जो है राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। इसके बाद अगला सवाल है। आंगनबाड़ी केंद्रों को नंद घर में तब्दील करने के लिए, नंद कर नहीं है नंद घर है, ये नंद क्या है भैया? नंद घर है। नंद घर में तब्दील करने के लिए जो है राजस्थान महिला एवं बाल विकास विभाग ने वेदांता ग्रुप की अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ अभी 8 फरवरी 2022 को क्या किया? एक समझौता किया था। इसके बाद अगला पॉइंट है। ऊर्जा क्षमता के विकसित करने में राजस्थान पूरे देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा। राजस्थान 10,506 मेगावाट सौर ऊर्जा क्षमता विकसित कर संपूर्ण देश में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा। राज्य में प्रतिवर्ष 325 दिनों औसत के साथ देश में सबसे अधिक दूध नहीं है, धूप है, ये क्या है? धूप है, यहाँ पर धूप रहती है
और इस वजह से सौर ऊर्जा की विपुल संभावना राजस्थान में है। राजस्थान की सौर ऊर्जा क्षमता 142 गीगावाट की है, जो कि पूरे देश की उत्पादन क्षमता का लगभग कितना प्रतिशत है, 19% है। इसके बाद अगला पॉइंट है मेरे मित्रों, संजय कुमार छोत्रिय राजस्थान लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए और इनका संबंध चित्तौड़गढ़ से, ये भी ध्यान रखना मेरे मित्रों। कहाँ से संबंधित है ये? चित्तौड़ जो जगह है, चित्तौड़गढ़, यहाँ चित्तौड़गढ़ से इनका संबंध है। और राजस्थान में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनकी सुरक्षा में भी सलाहकार के रूप में भूमिका निभा चुके हैं, IPS अफसर रहे। राजस्थान सरकार ने 5 फरवरी 2022 को नई आबकारी नीति जो है वो अभी हाल ही में लागू की है। चौंप गाँव चोमू में जयपुर में विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास 5 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया था। तो मेरे मित्रों अगला पॉइंट आपके सामने है, डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो लोक कलाकार के क्षेत्र में कलराज मिश्र के निर्देशानुसार डॉक्टर विजय वर्मा को क्या किया गया, प्रदान किया गया। विजय वर्मा नाम याद करिएगा पक्का। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के अध्यक्ष जो है वो कौन है, हमारे कलराज मिश्र साहब हैं। राजस्थान में इसके जो भी राज्यपाल होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 फरवरी 2022 को प्रत्येक वर्ग में जो न्यूनतम मजदूरी जो है वो 7 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव जो है उसको मंजूरी प्रदान की। 1 जुलाई 2021 से ये सारी जो दरें हैं वो लागू हो जाएगी। वर्तमान में जो आपको पता होना चाहिए मित्रों, अकुशल श्रमिक जो हैं उनको 259 रुपये, 200 कितने रुपये, 59 रुपये, 259 रुपये जो है वो इनको क्या दी जाती है, मजदूरी दी जाती है 7 रुपये की बढ़ोतरी के साथ। पहले ये 252 रुपये था। इसके बाद में अर्ध कुशल को लिए 271 रुपये कर दिया गया, 271 रुपये बढ़ोतरी के साथ है। उसके बाद जो है वो कुशल श्रमिक के लिए 283 रुपये कर दिया गया है, 283 रुपये कुशल के लिए। उच्च कुशल के लिए यह दर जो है वो 333 रुपये है। ये नई दरें आपको ध्यान रखनी है, 259, 271, 283, 333। और यह सब दर कितने रुपए बढ़ोतरी के बाद है, 7 रुपये बढ़ोतरी के बाद है। और पिछले वर्ष जो है वो सरकार ने 27 रुपये की वृद्धि की थी। इसके अंदर अब इसमें सरकार ने कितनी वृद्धि कर दी है, 7 रुपये की वृद्धि कर दी है। तो पिछले वर्ष 27 की, इस बार 7 की वृद्धि सरकार ने की है। और अब नए जो हैं वो मासिक दरें ये वाली है, 259, 271, 283, 233। तो मेरी उम्मीद है मेरे मित्रों आज की क्लास आपको बेहद हेल्पफुल लगने वाली है और आपकी बहुत सहायता करने वाली है परीक्षा के अंदर। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, आपकी तैयारी और बेहतरीन हो यही मैं उम्मीद करता हूं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए। और आप अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इस क्लास को शेयर करने की। लाइक और शेयर करने का मैं आपको बहुत ही कम बोलता हूं, आपकी मर्जी हो तो कर दीजिए। अगर आपको लगता हो कि वाकई में क्लास अच्छी है, मेहनत की गई है तो कर सकते हैं, वरना कोई बात नहीं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।